आज हम कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, देखो, तुम्हारे पास कितने सेब हैं। ये मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया है। इसी तरह मैं सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करूँगी समझा समझा के, ठीक है। तो हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले हम रूल को देखेंगे कि भाई ये ट्रांसलेट होंगे कैसे। देखिए, पहले एक बार समझा दे रही हूँ मैं। तुम्हारे पास कितनी फाइल हैं। मेरे पास 2 फाइल हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितनी फाइल हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारी की स्पेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ इंटरोगेटिव वाक्य कितनी फाइल्स, तो ये कितनी फाइल्स की सबसे पहले स्पेलिंग आएगी और फिर इसमें बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, देन फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले कितनी फाइल्स हैं, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब है की स्पेलिंग आएगी, है की, उसके बाद तुम्हारे पास सब्जेक्ट आएगी, ओके। इसी तरह ये ट्रांसलेट होंगे। आगे मैं इस नेम को समझा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने रूल लिखा रखा है, हाउ मैनी या हाउ मच में से एक लगानी है। अब हाउ मैनी कहाँ लगानी है और हाउ मच कहाँ लगानी है, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, हाउ मैनी लगानी है जिस चीज़ को हम गिन सकें, जो काउंटेबल है, जैसे पेन है, मेज़ है, कमरे हैं, इनको हम गिन सकते हैं। तो इनके लिए हाउ मैनी लगेगी। हाउ मच लगेगी वहाँ जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे दूध, पानी, ठीक है। चावल, चावल को हम किलो में तो गिन सकते हैं, लेकिन एक एक दो चावल ऐसे करके नहीं गिन सकते, किलो में गिनते हैं। तो दूध, पानी, तेल के लिए ऑयल जो होता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मच। हाउ मैनी वहाँ जो चीज़ गिन सकें, हाउ मच जहाँ जो चीज़ हम गिन ना सकें। और उसके बाद जो पास में हो, जैसे कितने सेब हैं, कितने आम हैं, और कितने कमरे हैं, कितनी पेन है, तो फिर वो थिंग लगेगी, वो चीज़ लगेगी। हाउ मच, हाउ मैनी, फिर वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैं आगे जब ट्रांसलेट करूँगी तब ये समझ में आएगा, और बीच बीच में मैं और एक्सप्लेन करूँगी। और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए थिंग्स, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट तो पहले लगा दिया, और अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे करके, तुम्हारे पास कितने सेब हैं, हाउ मैनी, ठीक है। एप्पल्स मैंने कही कि यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेलिंग एक साथ आएगी, ठीक है। या कितने, कितना की साथ क्या शब्द है, तो वो भी, उसकी भी स्पेलिंग आती है। तो कितने सेब हैं, तो इस पूरे की स्पेलिंग आइए ना, हाउ मैनी एप्पल्स, क्योंकि सेब ज़्यादा है। डू, अब हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ पर, डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और फिर पास के लिए हैव। तो हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, ये वाक्य इसी तरह से ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाक्य, मेरे पास 5 सेब हैं। मैं आप ये तो मैं पहले ट्रांसलेट कर दिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे मैं जो बनाऊँगी तो वो भी मैं समझाऊँगी। तो मेरे पास है, देखिए यहाँ कितना कितनी शब्द आया है, इसलिए हाउ मच है, हाउ मैनी शब्द लगे हैं। यहाँ पर कितना कितनी शब्द इस वाक्य में है ही नहीं है, देखो पूरे में है नहीं है। तो इस सिंपल वाक्य है, मेरे पास 5 सेब हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें हाउ मच, हाउ मैनी क्यों लगा, कितना कितनी शब्द आया है इसलिए लगा, इसमें तो आ नहीं रहे, तो ये सिंपल वाक्य हो गया। आई मिस मेरे की स्पेलिंग आई है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर 5 मिस 5, और एप्पल्स मतलब मेरे पास 5 सेब हैं। आई हैव 5 एप्पल्स। अब आगे मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। अब आगे, तुम्हारे पास कितनी फाइल है, तो कितनी फाइल है, फाइल को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी फाइल्स, फाइल्स, हाउ मैनी फाइल्स, ठीक है, हाउ मैनी फाइल्स, फाइल्स डू, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डू या डज का प्रयोग होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू। अब यहाँ सब्जेक्ट तुम्हारे पास, ठीक है, यू, अब हैव आएगी,
अब यहाँ इसका आंसर है मेरे पास 2 फाइल हैं। ये सिंपल वाक्य है, मेरे पास 2 फाइल है, मेरे पास एक घर है मेरे पास। तो ये जो पास वाले शब्द होते हैं इनमें हैव या हैज़ का प्रयोग होता है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन जब ये इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो जाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो उनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डू होती है, और हैव डू और दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझे जाते हैं जी। तो डू या डज में से एक लगाना होता है, हैज या हैव भी लगाते हैं इसमें। जब ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो जाते हैं, सिंपल होते हैं तो हैव लगा देते हैं सिंपल, जैसे मे आई सब्जेक्ट आ गया फिर हैव लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव हो जाएंगे ये या नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं शब्द आएगा और क्या शब्द से शुरू होंगे वाक्य, तब इनमें हम डू या डज का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है। देखो ये हाउ मैनी फाइल्स डू यू हैव। अब यहाँ मेरे पास 2 फाइल हैं, आई हैव 2 फाइल्स। अब मैं समझा दूँ एक बार। आई यहाँ आई की स्पेलिंग मेरे रहेगी, मेरी की स्पेलिंग आई होगी यहाँ पे। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव, फिर मिस 2 के लिए हमने लगाई है 2, ठीक है। और फाइल्स मिस फाइल की स्पेलिंग लगाई है। ये जो हैव है वो पास के लिए और है के लिए दोनों के लिए लग गई है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए ये लगी है, ठीक है। ये 2 दो इसके लिए, 2 के लिए, और फाइल मिस फाइल है, ठीक है। अब आगे ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कहते हाउ मैनी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाउ, आपके पास कितने पैसे हैं, तो यहाँ पैसे के लिए मनी, ठीक है। तो मनी के साथ मच लगता है, अब बस तो ये लगता है ना, मच लगता है, मैनी नहीं लगता है। अब ये अलग से समझाना पड़ेगा तो काफ़ी देर लगेगी, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मनी के साथ मच लगता है, ठीक है। देखिए आपके पास कितने पैसे, तो कितने पैसे की स्पेलिंग आएगी सबसे पहले यहाँ पे, हाउ मच मनी, ठीक है। अब डू यू, देखो डू तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी। अब तुम्हारे की सब्जेक्ट आएगी, ठीक है। यू हैव, अब आएगी हैज, हैव, ठीक है। ये ट्रांसलेट हो गया यहाँ पे, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब अगला वाक्य, मेरे पास 2000 हैं, मतलब मेरे पास 2000 रुपये हैं, इसका मतलब ये है। तो आई हैव, यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट मेरे के लिए आ गई, मेरे के लिए स्पेलिंग क्या आई है, आई हैव, इसके लिए और इसके लिए हैव जो हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ पे। अब मेरे पास है कितना, तो 2000 रुपये, तो 2000 रुपये के 2000 रुपये ऐसे लिख देंगे, आई हैव, ठीक है। ये रुपये का जो होता है सिंबल होता है 2000, ठीक है। मेरे पास 2000 रुपये, इसकी स्पेलिंग ऐसे आई हैव 2000। अब अगला बात, टॉनी के भाई के पास कितने कमरे हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर दोबारा कितने कमरे हैं, कितने कमरे की पहले आवेगी स्पेलिंग, हाँ कमरे गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लगाएंगे, हाउ मैनी रूम, कमरे की स्पेलिंग रूम्स। देखो अब यहाँ पर देखो, अब देखो टोनी के भाई, इसका मतलब भाई एक है, तो यहाँ
डज का प्रयोग होगा, DOES, डज। डू का प्रयोग होता है जहाँ प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो। तो हाउ मैनी रूम्स, अब ये टोनी के भाई के हिसाब से लग रही, भाई कितने, तो एक है, तो यहाँ पर डज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ टोनी के भाई एक हैं, तो यहाँ डज का प्रयोग होगा। अब आएगा टोनीस ब्रदर, टोनी के भाई, ऐसे कैसे स्पेलिंग हो जाएगी, तो TO बाई, यहाँ पे अब यहाँ पर कॉमा वो लगेगा, इस लगेगा एस लगेगी स्पेलिंग की, टोनीस ब्रदर। ब्रदर, टोनीस ब्रदर हैव। सिंगुलर के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डज या डू का प्रयोग, डज में से एक कर दिया, डज का प्रयोग किया, या है भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मारा, हाउ मैनी रूम्स डज टोनीस ब्रदर्स हैव। टोनी के देखिए के की स्पेलिंग ये लग जाती है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं लगती है, कॉमा लगा के ऊपर लगा के ये ऐसे बनती है ना, ऐसे लगानी होती है। अब यहाँ के लिए ये एस लगी है, टोनीस इस बोलेंगे टोनीस ब्रदर। ठीक है, एस लगी है। अब आगे टोनी, टोनी के भाई के पास 3 कमरे हैं। अब लगाएंगे टोनीस ब्रदर, टोनी अब यहाँ ब्रदर, अब फिर यहाँ टोनीस ब्रदर है। अब यहाँ भाई टोनी के ब्रदर कितने, तो एक है। टोनी यहाँ से यहाँ तक फिर स्पेलिंग आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर रूम्स के आएगी। ठीक है, रूम के कितने कमरे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की लगा दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, तो पूरे सब्जेक्ट की लगा दी। अब यहाँ हैज़ लगेगी, हैज़, HAS, जो भाई एक हैं। तो टोनीस ब्रदर, टोनीस ब्रदर, यहाँ पर ये दूर हो गया, टोनीस ब्रदर हैज़, अब यहाँ लगेगी कितने कमरे हैं, तो 3 कमरे हैं। टोनीस ब्रदर हैज़ 3 रूम्स, ठीक है, ये टोनीस ब्रदर हैज़ 3 रूम्स, टोनी के भाई के पास 3 कमरे हैं। अब आगे ट्रांसलेट करते हैं, उस लड़की के पास कितना पानी है, तो उस लड़की के पास, या दैट गर्ल लगाएंगे, दैट गर्ल, दैट गर्ल, देख उसकी स्पेलिंग आएगी, दैट गर्ल लड़के की स्पेलिंग आई जाएगी, दैट गर्ल बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कितना, कितने की स्पेलिंग आएगी, और ये सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके पूरे की इसकी दैट लगेगी, बताइए मैंने अभी, और ये पूरे की आएगी। तो सबसे पहले आएगी कितना, कितने की स्पेलिंग, तो हाउ मच, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता तो मच लगेगी, हाउ मच और वाटर, पानी, इतना कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लगेगी। हाउ मच वाटर डज, लड़की कितनी है, तो एक है लड़की, तो आ जाएगी डज, अब आएगी दैट गर्ल। ठीक है, उसकी स्पेलिंग बताइए, दैट आएगी,
दैट गर्ल, अब यहाँ हैव, ठीक है। हाउ मच वाटर डज दैट गर्ल हैव, अब आगे, उस महिला के पास कितनी साड़ी हैं, साड़ियों को हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी साड़ी लिखेंगे इस पहले, हाउ मैनी, मैनी साड़ी किस पहले, साड़ीज, ठीक है, साड़ीज, हाउ मैनी साड़ीज, उस महिला, तो देखो उस महिला, एक महिला है, डज, डज, उस महिला की यहाँ हेल्पिंग लगेगी, डज आएगी, डज दैट, उसकी क्या आएगी, देखो दैट, उसकी स्पेलिंग यहाँ क्या आएगी, दैट लेडी, दैट लेडी, लेडी, लेडी हैव, हाउ मैनी साड़ीज डज दैट गर्ल, दैट लेडीज हैव, ठीक है। ऐसे ही वाक्य ट्रांसलेट होगा। आगे, उस महिला के पास, उस महिला के पास 4 साड़ी है, ठीक है, तो दैट लेडी, लेडी हैव, हैज, महिला एक है तो यहाँ हैज का प्रयोग हुआ, हैज, दैट लेडी हैज, 4 है तो 4, 4, देखिए दैट लेडीज, उस महिला की स्पेलिंग आ गई पहले, अब उसके बाद यहाँ हेल्पिंग और हैज आएगी, आ गई। अब देखो 4 में 4, तो 4 की स्पेलिंग पहले अब आई, अब उसके पास है, तो दैट लेडी हैज 4 साड़ी, अब साड़ी की स्पेलिंग आएगी, साड़ीज, ठीक है, बन के तैयार। अब आगे, मधु के पास कितनी गाय है, तो हाउ मैनी गायज, ठीक है, काउज, गाय तो कहते हैं काउ, तो यहाँ पर हाउ मैनी, हाउ मैनी हाउ मैनी, अब यहाँ काउ स्पेलिंग, अब गाय ज़्यादा ही तो ऐसा लगाए, काउज डज, द गाय एक है, गाय नहीं, ये मधु एक है तो मधु के साथ लगाएगी डज, हाउ मैनी काउज डज मधु, मधु मधु हैव। तो आज के लिए इतने सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बनाऊँगी इस वीडियो को, तो जो वीडियो वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये सेंटेंस ही हमने ट्रांसलेट किए हैं आज। आगे आपको ट्रांसलेट और सीखने तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, तो इस तरह की और भी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।